एक बार एक ब्राह्मण देवता, बीती सत्य घटना है, गुरुदेव सुनाया करते थे कि एक ब्राह्मण बकरी के बच्चे को लेकर कहीं गांव में जा रहे थे और उस समय तीन चोर थे और तीनों ने प्लान बनाया कि आज चोरी नहीं हुई लेकिन किसी को ठग कर उस बकरे के बच्चे को हम ले लेंगे। तीनों ने प्लान किया, तीनों थोड़े थोड़े अंतर पर खड़े रह गए। पहला ठग उस ब्राह्मण से मिला और कहा कि ब्राह्मण देवता, ये कुत्ते को लेकर आप कहाँ जा रहे हो? ब्राह्मण ने कहा, भाई साहब ये कुत्ता नहीं, ये बकरी है। नहीं नहीं नहीं, आपको जो मानना है मानो, लेकिन हमें तो ये कुत्ता लग रहा है। ये कुत्ते को लेकर कहाँ जा रहे हो? ब्राह्मण ने इतना विश्वास नहीं किया क्योंकि वो तो अपने घर से बकरी लेकर आया ही था। थोड़ा 1 किलोमीटर आगे चला तो वो दूसरा ठग मिला। बोले, ब्राह्मण देवता आप तो पवित्र हो, पवित्र कर्म करने वाले हो, लेकिन ये कुत्ते को गोद में लेकर कहाँ जा रहे हो? ब्राह्मण ने सोचा, वो भी मुझे बता रहा था कुत्ता है, ये भी बता रहा है कुत्ता है, हो न हो ये कुत्ता हो भी सकता है। ब्राह्मण ने उस बकरी के बच्चे को नीचे उतार दिया। थोड़े आगे चला तो तीसरा ठग मिला। तीसरे ने कहा कि ये कुत्ते को साथ में लेकर कहाँ जा रहे हो? उस ब्राह्मण ने मन में सोचा कि वो भी बोल रहा है कुत्ता, ये भी कुत्ता, ये भी कुत्ता। ब्राह्मण ने उस बकरी के बच्चे को छोड़ दिया और नदी में स्नान करके आगे निकल गए और वह तीनों ठग उस बकरी के बच्चे को चुरा कर चले गए। मेरे कहने का भावार्थ यह है कि वो था बकरी का बच्चा, लेकिन 1 बार 2 बार 3 बार जब उन ठगों ने कहा कि ये कुत्ता है तो ब्राह्मण के मन में हो गया कि ये कुत्ता है। ठीक उसी प्रकार हमारे जीवन में ये मीडिया के द्वारा, हॉलीवुड बॉलीवुड के द्वारा, ये टीवी के द्वारा, केबल के द्वारा, अनेक सोशल मीडिया के द्वारा बार बार ये बताया जा रहा है कि इस संसार में सुख है, संसार की वस्तु में सुख है, संसार के भोगों में सुख है। बार बार इस प्रकार से, जैसे वो ठगों के द्वारा कहा गया कि ये बकरी नहीं कुत्ता है तो ब्राह्मण के मन में हो गया कि ये कुत्ता है, ठीक उसी प्रकार इस दुनिया में बार बार हम हमारे कानों से, आंखों से, बुद्धि से ये सुनते आए हैं कि बस संसार के भोगों में ही सुख है, इसलिए हम मान चुके हैं कि संसार के भोगों में सुख है और इसीलिए हम संसार के भोगों के पीछे पड़े रहते हैं। तत्वतः संसार के भोगों में सुख नहीं है और इस सिद्धांत के ऊपर हमें जीने के लिए, जैसे बार बार हम गलत इन्फॉर्मेशन लेते आए हैं, हम अविद्या अज्ञान सुनते हुए आए हैं, वैसे बार बार हमें भागवत गीता जैसे ग्रंथों को सुनना होगा। जब तक बार बार हम नहीं सुनेंगे तब तक हमारे मन की अविद्या और अज्ञान दूर नहीं हो सकता।